हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स पंथी। फिजिक्स पंथी 15 मिनट की कंसेप्ट ड्रिल है जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे होती है। फिजिक्स पंथी की क्लासेस कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट देख सकता है जो एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसका सिलेबस एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th से उठ के आता है। तो इट कैन बी नीट एस्पायरेंट, इट कैन बी जेई एस्पायरेंट, इट कैन बी एनडीए एस्पायरेंट, एनी एग्जाम व्हाटसोएवर, राइट। तो बेसिकली ये सेशंस होते हैं रात को 9 बजे, लेकिन दिस इज़ अ सरप्राइज सेशन बिकॉज कल मैं सेशन अपलोड नहीं कर पाई। आई वॉज रियली वेरी सिक एंड दिस अ सरप्राइज सेशन इज़ आउट ऑफ प्योर गिल्ट, ठीक है। और ये बहुत नेसेसरी सेशन भी है क्योंकि इसके अंदर हम मैग्नेटिक फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड, उनके बारे में डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, magnetic intensity, what is the meaning, not just the formulas. Like, I want all of you to see the meaning, I want all of you to visualize. That is exactly what we'll be doing in this drill number 15. इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अटेंड मोर ऑफ माय फ्री क्लासेस, राइट। सो यू कैन सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर। यू कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ योर फोन नंबर। नीट यूजी कैटेगरी को सिलेक्ट करके यू कैन यूज दिस कोड आर्मी लाइफ ताकि आप अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर सकें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल कवरेज पेड कोर्सेज चाहिए, PYQ की डिटेल एनालिसिस चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जो आपको लास्ट टाइम प्रिपरेशन में हेल्प करें, या फिर जितना कुछ भी ज़रूरत हो सकता है टू एस द नीट एग्जाम, इफ़ यू नीड दैट यू नीड टू जॉइन अनअकैडमी प्लस। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं कर देती हूँ। उड़ान बैच 2022 एस्पायरेंट्स के लिए, नीट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए एक फुल कवरेज बैच है, ईयर लॉन्ग बैच है जिसमें पूरी क्लास 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होगी। तो अभी तक इसमें 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोटेंशियल, राइट। तो अभी इसमें आज से शाम को 6 बजे से वी आर बिगिनिंग विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आपने भले ही पहले के 2 चैप्टर्स मिस किए हो, यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग, बट ये नई शुरुआत से जुड़ जाओ, ठीक है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द बम्पर ऑफर जो अभी नीट यूजी के लिए चल रहा है कि अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे 3 महीने का फ्री मिलेगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 महीने का फ्री मिलेगा। जस्ट सिंपली यूज दिस कोड आर्मी लाइफ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो और उसी तरीके से 2023 एस्पायरेंट्स की बात करूं, खैर तुम तो ये वीडियो क्यों ही देख रहे होगे, राइट। सो दीज आर द प्राइजेस एवरीवन, प्लस पे एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर। आइकॉनिक में बस ये है कि जो कुछ भी प्लस में है वो आइकॉनिक में भी होगा, लेकिन आइकॉनिक में एक पर्सनल मेंटर होगा जो आपके सर पे बैठा रहेगा और आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, उन टारगेट्स को आप किस तरीके से पूरा कर पा रहे हो, ठीक है। सो नाउ वी कैन बिगिन विद आवर क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल की। एक तो मेरी किस्मत ऐसी है ना, जब मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ तभी ये सब्जी वाला आता है। तो वैसे तो मैंने साउंड सप्रेसर लगाया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ दिस वॉइस इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड और नॉट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हरियाणा तक सुन रहा होगा। मेरे भाई सो रहा होगा, वो उठ जाएगा, वो इतने जोर से ये बोलते हैं। लाइक, नॉट बीइंग क्रूअल बट इरिटेटेड, ठीक है। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मटेरियल को एक टेम्पररी या परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करना बाय पुटिंग इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक मटेरियल है और उसको तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाटसोएवर, एज यू ऑल कैन सी, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जिसके अंदर ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा है कि आइदर इट इज बिहेविंग एज अ टेम्पररी मैग्नेट और इट इज बिहेविंग एज अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि तुमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड आई। दिस इज so important to understand if you really need to understand how do you magnetize a material. So what happens?
अगर मान लो मेरे पास एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ऑब्वियसली बात है, दो तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फर्क क्या है कि अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर मैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कोई भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी जिन तीन तरीके के मटेरियल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दीज आर दी मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इनके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो ये तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है आपके पास डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक वो मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो बिकॉज यहाँ पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, तो तुम बोल दोगे कि ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करता है, ठीक है। और इसके अंदर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर आ जाता है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो छोटी होती है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे वीकली अट्रैक्ट हो रही है। फिर आ जाता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अंदर बहुत बड़ी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वो मटेरियल है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? तो आई कैन से कि अगर कोई भी मटेरियल मान लो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके ऊपर हम डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे जो रात को 16th ड्रिल आएगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स उसके अंदर। लेकिन अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। और अगर आप ये क्लास को अच्छे से देखोगे तो ही तुम ड्रिल नंबर 16 को अच्छे से समझ पाओगे। सो पे अटेंशन टू एवरी पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मेक, ठीक है। तो एज वी टॉक्ड, अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूं, तो अभी उस मटेरियल से रिलेटेड दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है और मटेरियल को पेनिट्रेट करती हुई जा रही है, और एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन की वजह से है। तो आई कैन से कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दे कैन बी इन द सेम डायरेक्शन जैसे कि पैरामैग्नेटिक में एंड फेरोमैग्नेटिक में, दे कैन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे कि डायामैग्नेटिक में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। तो यार दिस इज सो जेन्युइन दैट इफ यू हैव मैग्नेटिक फील्ड देयर इज गोइंग टू बी एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट विद इट। So if there is external magnetic field, there will be an associated magnetic moment due to the external magnetic field. And if there is induced magnetic field, there will be an associated induced magnetic moment in the magnetic material. इसी मैग्नेटिक मोमेंट की डेंसिटी से ये दो टर्म्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करूँ ना, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेटिक मटेरियल में है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और जितना मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आराम से सुनना दोबारा से। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्सटर्नल है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। जस्ट सिंपल फॉर्मूलाज जिनको
को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा वेक्टर है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी वेक्टर होगा। अगर तुम्हारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी वेक्टर होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से एक न्यू फॉर्मूला बन जाता है जो जरूर तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अभी अगर मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की, आई विल कम टू म्यू नॉट ऑल्सो, म्यू नॉट की भी वैल्यू बताऊंगी, म्यू नॉट के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो तीसरा टर्म है जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है कि अभी तुमने देखा कि यार इस मटेरियल के अंदर, इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इससे रिलेटेड दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो वो जो एक्सटर्नल है और एक वो जो इंड्यूस हुई है। तुम में चुल आया दैट वी वांट टू नो द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो इस मटेरियल में इंडक्शन की वजह से है, डिवाइडेड बाय जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। So this is the magnetic susceptibility, the ratio of the induced magnetic field in a magnetic material and the external magnetic field। तो अभी मैंने induced magnetic field को intensity of magnetization की terms में लिख दिया, external magnetic field को मैग्नेटिक इंटेंसिटी की टर्म्स में लिख दिया टू गेट दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा होगा, बट व्हेन आई से दैट एक्सएम इज द रेशियो ऑफ आई एंड एच, यू डोंट अंडरस्टैंड इट। बट व्हेन आई से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट यू कैन गेट। ठीक है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और द रेशियो बिटवीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों वेक्टर्स हैं, ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है। तो एक्सएम की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एक्सएम की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में। तो एक्सएम की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। एक्सएम की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब अगर मैं बात करती हूँ चौथे टर्म की, विच इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बस एक ऐसा, आई कैन से, एक टूल है जिसकी हेल्प से तुम ये डिड्यूस कर सकते हो कि कितने एक्सटेंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है। तो मान लो तुम्हारे पास दो मीडियम है, मैं बोल रही हूँ कि इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अट्रैक्ट हो रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहेगी कि वो इस मटीरियल को पेनिट्रेट करते हुए जाए। So magnetic permeability is just used to study कि by what extent a magnetic field line can penetrate a medium। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, it is going to be equal to the net, मतलब अगर कोई भी मटेरियल ले लूँ तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय उसके अंदर कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बस रही है डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, तो ये वाले फॉर्मूला से मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एंड दिस, तो आई हैव सिंपली सब्सटीट्यूटेड। फिर बाद में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया, आई को मैंने लिख दिया एच की टर्म्स में। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है, और यहाँ से फिर जब तुम म्यू नॉट को कॉमन लेके डिवाइड करते हो, ये एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। सो इफ यू अंडरस्टैंड डेंसिटी यू कैन अंडरस्टैंड रिलेटिव डेंसिटी। If you understand what is the density of a material, relative density is nothing but the ratio of the density of the material with the density of water at 4 degrees Celsius. This is exactly what we are talking about here. If you understand magnetic permeability, relative magnetic permeability is nothing but the ratio of magnetic permeability of the medium divided by the magnetic permeability of the free space, जो तुमने म्यू नॉट की टर्म्स में पढ़ा था।
समझ आ रहा है? तो परमेबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी? एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से तुम रिड्यूस करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मीडियम को कितना पेनिट्रेट करके जाना चाहेंगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा अगर न्यूमरेटर बड़ा है। मतलब मीडियम की परमेबिलिटी वैक्यूम की परमेबिलिटी से ज्यादा है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चाहेंगी कि वो मीडियम को क्रॉस करके जाए रादर देन क्रॉसिंग द मीडियम। मतलब आई कैन से कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मटेरियल दैट इज अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक में एंड पैरामैग्नेटिक में। फिर अगर तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब परमिएबिलिटी मीडियम की कम है और वैक्यूम की ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहेंगी कि वो मीडियम को पेनिट्रेट ना करे, वैक्यूम के थ्रू ही जाए। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ मटेरियल विच रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे विच आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फिजिक्स। ठीक है, तो यू कैन गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो दिस वाज सिंपली अ सरप्राइज ड्रिल, क्योंकि कल मैं अपलोड नहीं कर पाई एंड आई फेल्ट एक्सट्रीमली गिल्टी। बट आज रात को 9 बजे जो ड्रिल आएगी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर डिस्टिंक्शन लेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच में। ठीक है, सो बी अ पार्ट ऑफ दैट सेशन, लेकिन वो तभी अच्छे से समझ आएगा अगर ये तुमने अच्छे से कंप्लीट किया। सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड let me know what do you think about this series, if you want me to continue it, how much do you want me to continue it। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड अगेन बम्पर ऑफर का इस्तेमाल करें, बम्पर ऑफर का क्या बोलते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं फॉर एनी वन हु वॉन्ट टू एक्सटेंड देयर सब्सक्रिप्शन और ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, टेक अ फ्रेश ID, फ्रेश नंबर, गेट द सब्सक्रिप्शन, यूज़ आर्मी लाइव। और एक बार ज़रा सा मुझे वो जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना तमन्ना tc235@gmail.com पे, ताकि मैं तुम्हें मेरे ग्रुप में ऐड कर सकूँ एंड वी कैन गेट ओवर अ कॉल एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स, दस गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।